हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेज को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेपोजिशन का। ये आप राइटिंग स्किल करें, चाहे आप ऐसे राइटिंग स्किल करें, चाहे आप स्टोरीज बनाएं, सब में आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। जैसा कि आपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट करें और इन्हें लर्न करें, सबको याद करें। ठीक है, देखिए इन प्रेपोजिशनल के पर्टिकुलर मीनिंग इनके सामने लिखे हुए हैं। मैं मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक वर्ड को आप समझते चलें कि इनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है और आपको सब ये लर्न करने हैं। देखिए फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू। देखिए अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यानी कि किसी चीज़ के अनुसार। आप कहते हो अकॉर्डिंग टू बुक, इस बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे अनुसार, इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू का यूज़ करते हो। देखिए एनिमिटी विद, इसका मतलब होता है दुश्मनों के भाव के साथ, यानी कि जो दुश्मन होते हैं ना, दुश्मनी के भाव के साथ। ठीक है, आपकी अगर दुश्मनी होती है और उसके भाव जो भी हैं, दुश्मनी के भाव के साथ आप किसी से मिलते हो, तब कहते हैं एट एनिमिटी विद का प्रयोग किया जाता है। देखिए एच टू का मतलब होता है के विषय में, क्लियर। बाई वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के आधार पर, किसी चीज़ के आधार पर, बाई वर्च्यू ऑफ। बाई फोर्स ऑफ का मतलब होता है की मदद से। ठीक है ना, किसी की मदद से, ये हेल्प को डिस्कस कर रहा है। जब बाई फोर्स ऑफ कहते हो, आप किसी की फोर्स के द्वारा किसी चीज़ का दबाव बना रहे हो, तब आप बाई फोर्स ऑफ यूज़ करते हो। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण, बिकॉज ऑफ। देखिए फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है किसी की कमी के कारण, अभाव के कारण। जैसे कहते हैं कि इस चीज़ की कमी के कारण, तब आप कहेंगे फॉर वांट ऑफ। फॉर दी गॉड सेक, यानी कि ईश्वर के नाम पर, फॉर दी गॉड सेक, ईश्वर के नाम पर। चलिए आगे देखते हैं। एट दी बॉटम ऑफ, के जड़ से, यानी कि किसी चीज़ के मूल से, तब आप एट दी बॉटम ऑफ का यूज़ करते हैं। एट होम इन का मतलब होता है निपुण होना, किसी चीज़ में निपुण होना, आप यूज़ करेंगे एट होम इन। ठीक है ना। एट वेरिएंस विद का मतलब होगा किसी चीज़ के विरुद्ध, के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, बाई मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, यानी कि किसी भी चीज़ के माध्यम से अगर आप कोई कार्य करते हैं तब आप यूज़ करते हैं बाई मीन्स ऑफ। नेक्स्ट प्रपोजिशनल फ्रेज है बाई डिंट ऑफ, DINT। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है की मदद से, यानी कि किसी चीज़ की मदद से, क्लियर। बाई द साइड ऑफ का मतलब होता है यानी कि बगल से, बगल में, बाई द साइड ऑफ यानी कि साइड में, बगल में, इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। बाई द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है क्या, लाभार्थ, यानी कि किसी चीज़ से लाभ आपको पहुंच रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ का यूज आप करते हैं किसके लिए, के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फॉर फियर ऑफ का मतलब होता है भय के कारण, फॉर फियर ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यानी कि किसी के सामने यूज़ करते हैं हम इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैंने इन फ्रंट ऑफ आपको पूरी पर्टिकुलर प्रपोजिशन बताई थी। ठीक है, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इस तरीके से। ठीक है, इन ऑनर ऑफ का मतलब होता है किसी के सम्मान में। ठीक है, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है किसी के पक्ष में, ये आपको पर्टिकुलर याद करने हैं सब। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के विरुद्ध या किसी की उपस्थिति में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी की उपस्थिति में। इन डिफेंस ऑफ का मतलब होता है बचाव में। इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान, के दौरान।
इन कंसिक्वेंस ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंस ऑफ परिणाम स्वरूप। ठीक है। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, यानी कि किसी चीज़ से आपका कनेक्शन है, के संबंध में आप यूज़ करते हो इन कनेक्शन विद। इन केस ऑफ का मतलब होता है किसी भी स्थिति में, की स्थिति में, यानी कि इन केस ऑफ, इस चीज़ की स्थिति में आप यूज़ करते हो इन केस ऑफ। देखिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुकूल, के अनुकूल, इन अकॉर्डेंस विद। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है LIEU, ऑफ, के बदले में, यानी कि एक्सचेंज, किसी चीज़ के बदले में आप यूज़ करते हैं। इन अपोजिशन टू का मतलब होता है के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आप स्टोरीज बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तब आपको ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको नहीं मालूम, तब आप प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं इजीली से। देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू, के लिए। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इंस्टीड ऑफ, ठीक है ना। इन रिगार्ड टू का मतलब होता है किसी के संबंध में। इन दी एवेंट ऑफ का मतलब होता है किसी भी की स्थिति में, यानी कि की स्थिति में। ठीक है। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं इन द टीथ ऑफ, यानी कि विषम परिस्थिति के बावजूद, बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है किसी के सामने, विषम परिस्थिति के बावजूद भी उसने इस कार्य को किया, तब आप यूज कर सकते हो इन द टीथ ऑफ। ठीक है। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के विचार में, के विचार से। इन द साइट ऑफ का मतलब होता है क्या होना, यानी कि ज्ञान होना। ठीक है ना। विद रेफरेंस टू, के विषय में, के संबंध में, किसी चीज़ के का रेफरेंस जब आप देते हो तब आप यूज़ कर सकते हो विद रेफरेंस टू। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, के संबंध में। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है के संबंध में, विद रेस्पेक्ट टू, इट मीन्स के संबंध में। विद ए व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है के अवसर पर। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है के करीब या किसी चीज़ के समीप। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के करीब, नियर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के हित में। ऑन दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन। ऑन दी प्रिटेंस ऑफ का मतलब होता है बहाना करना, प्रिटेंस कहते हैं, यानी कि बहाना करना, प्रिटेंस। ठीक है। ऑन दी वर्ज ऑफ का मतलब होता है करीब या किसी के समीप होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेज थी। थैंक यू।